स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। मैं आपका अपना जेपी नायक। श्री गणेशाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कैसे हैं आप सब? आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आज की टिप्स। गर्मी प्रारंभ होने वाली है, अपना ध्यान रखिए और जल का और छाछ, लस्सी व दही का सेवन करें। गुड़ और दही खाने से शुभता व सकारात्मकता बढ़ती है। गुड़ बिना केमिकल के खाने के अद्भुत लाभ होते हैं। गुड़ खाने से गैस व अपच नहीं होती। भोजन के बाद यदि मीठा खाने का मन करे तो गुड़ खाएं, सेवन करें, स्वास्थ्य के लिए अति श्रेष्ठ होता है। गुड़ व काले तिल का प्रयोग यदि सर्दी में करें तो अस्थमा या सांस से संबंधित समस्याएं दूर होती है। 10 ग्राम गुड़ और इतना ही सरसों का तेल गर्म करके खाने में प्रयोग करें तो अस्थमा व श्वास से संबंधित रोग से छुटकारा मिलता है। 14 मार्च से सूर्य देव करने जा रहे हैं राशि परिवर्तन। कुंभ राशि से मीन राशि में आ जाएंगे सूर्य भगवान। तो देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है सब लोगों पे इस गोचर का, ग्रह गोचर परिवर्तन का। 14 मार्च से इन राशियों का समय सुपर आने वाला है। शुभ व वरदान की तरह लगेगा इन राशियों को। जानते हैं सूर्य के समान किन राशियों की चमकने वाली है किस्मत। कहीं इन राशियों में आपकी राशि तो नहीं? तो ध्यान लगा के सुनिए। सूर्यदेव को विशेष दर्जा मिला हुआ है। 15 मार्च से सूर्यदेव कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ राशियों में ग्रह गोचर स्थिति फलदायी व शुभ होगी। ये कोई आइडिया या कयास नहीं होता, ये खगोलीय स्थिति व काल चक्र की व समय की गणना करके, स्टडी करके फलन किया जाता है, बताया जाता है। वो लकी भाग्यशाली राशियां हैं मेष, मिथुन, सिंह और धनु और मीन राशि। मेष राशि, आपके लिए यह समय अवसरों से भरा होगा। कार्य क्षेत्र व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। मित्र व बड़े लोगों, अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। व्यापार में लाभ मिलेगा। व्यापार, नौकरी, व्यवसाय में अच्छा वातावरण बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। मिथुन राशि, आपके लिए यह समय ग्रह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। हर्ष से भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र, व्यापार, व्यवसाय में नए अवसर व अनुकूल वातावरण बना रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। व्यापार, नौकरी में अचानक लाभ मिलेगा। मेहनत व परिश्रम के शुभ परिणाम मिलेंगे आपको। ऐसे ही सिंह राशि, यह ग्रह गोचर आपके लिए भी बहुत शुभ है। साथियों का सहयोग व पूर्ण सहयोग मिलेगा। यह समय नए अवसर देने वाला होगा। अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे। कार्य क्षेत्र व नौकरी, व्यवसाय में विकास व उन्नति प्राप्त होगी। धनु व मीन राशि, इनके लिए यह समय बहुत श्रेष्ठ है और नए अवसर देने वाला है। अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे और आपकी मेहनत का, परिश्रम का आपको फल, रिजल्ट मिलने लग जाएगा। कार्य क्षेत्र में व व्यवसाय में आपकी वृद्धि व उन्नति के चांस है। समय हो चला है दिव्य प्रयोग का। कागज और पेन उठा लीजिए और करिए इस दिव्य प्रयोग को। आज दिनांक है 26 फरवरी 2023, वार है रविवार। दिव्य अक्षर है मैं से महान, मैं से महत्व। दिव्य अंक है 10। करिए इस दिव्य प्रयोग को और अपनी ऊर्जाओं को मैनेज कीजिए, बैलेंस कीजिए और करिए। जो सफलता आपको पानी है, जो अचीवमेंट्स आपको पाने हैं, पा लीजिए और पाए मनचाही सफलता। जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ उसके अनुरूप यदि अपने पूरे सेंस ज्ञान का प्रयोग करते हुए आप इन विषयों के अनुरूप या अनुसरण करते हैं अपने सेंस के अनुसार, तो विश्वास करें 24 घंटे से पूर्व आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा। बिल्कुल पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। जीवन में श्रेष्ठ व नई ऊंचाइयों को पाने व लक्ष्यों को पाने जो आप प्रयास कर रहे हैं उसमें सुगमता व सरलता प्राप्त होगी। आप अचीवमेंट्स पाने के लिए आपने जो प्रयास कर रखे हैं उनमें सफलता व सुगमता व सरलता महसूस करेंगे। बड़े धैर्य के साथ में सुने और समझे। ये जो कुछ भी कहा व बताया जा रहा है उसे अपने विवेक व ज्ञान से अनुभव करें और प्रयोग करें अपने जीवन में। यह वीडियो मैं जो रहस्य आपके लिए लेकर आया हूँ या बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुने। ये आपके, मेरे सभी के जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन व सुधार लाएगा। लाने में पूर्ण समर्थ है। उस लक्ष्य को पाने में आपकी सहायता प्रदान करेगा। आपके शब्द, आपकी वाणी, आपके सोच, आपका विचार, आपकी कल्पना एक एंट्री, एक प्रवेश है जिसमें सफलता व असफलता दोनों ही प्रवेश करते हैं। ये सब सिद्ध और परम सिद्ध योगी योगानंद जी के हैं, जिन्हें वर्तमान में योग व प्राण योग का दाता कहा जाता है। क्रिया योग
योग का पुरुष कहा जाता है, किसी से ये नाम छुपा नहीं है। क्रिया योग योगी क्रिया की एक पद्धति शैली है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दी थी। अक्सर कभी कभी मैं जब प्राचीन पुस्तकों या ग्रंथों को पढ़ता हूँ, मनन करता हूँ, तो मुझे अनुभव होता है ये कि लाइफ को जीने व जीवन को श्रेष्ठता से सही तरीके से जीने की कला तो हमारे सनातन धर्म संस्कृति, वैदिक धर्म संस्कृति के संस्कारों में छुपी है। इनमें कोई दोष नहीं, दोष इनको समझने वालों में हो सकता है। जाति कर्म को नहीं, अपितु कर्म से व्यक्ति की पहचान व कर्म से ही जाति धर्म की पहचान मिलती है। जाति को, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म होते हैं, न कि जाति। अगर कोई जाति से आपका परिचय लेता है, इसका मतलब उसकी बुद्धि अल्प है, पूर्ण विकसित बुद्धि नहीं है। और यदि जिस व्यक्ति की बुद्धि पूर्ण विकसित है, वो आपको कर्मों से पहचानेगा, आपके श्रेष्ठ कर्मों से पहचानेगा आपको। हमारे वैदिक धर्म संस्कृति में, प्राचीन ग्रंथों में विद्वानों, ऋषियों, मनीषियों व शोधकर्ताओं ने ये पहले ही बता दिया था कि मानव जीवन को अति श्रेष्ठ और विकसित, पूर्ण विकसित कैसे बनाया जाए। जीवन का ज्ञान, कर्म, जीवन में संपन्नता, अच्छे स्वास्थ्य व अच्छे जीवन को कैसे जिया जाए, श्रेष्ठ जीवन को कैसे जिया जाए, ये वैदिक धर्म संस्कृति में हजारों लाखों साल पहले ही जान लिया गया था। यदि व्यक्ति को सफल बनना है, अपनी इच्छाओं, अपने लक्ष्यों को पाना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो उस व्यक्ति को ये ध्यान रखना होगा, अपनी विशेष व अति विशेष बनाना अपने आप को। तो आचार, विचार, व्यवहार और अपनी वाणी और अपने कल्पना को नियंत्रित करना होगा। अपने शब्दों, अपने विचारों, अपनी कल्पना, अपनी वाणी को जागृत व चैतन्य अवस्था में ध्यानपूर्वक इसका प्रयोग करना होगा। ये सब सफलता के लिए उतना ही आवश्यक, उतना ही जरूरी है जितना जीव या मानव के लिए प्राण होते हैं। प्राण और श्वासें। मैं जेपी नायक आपका इस विषय में स्वागत करता हूं, अपनी एक और टॉपिक नई वीडियो में। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको वो मिलेगा जिसकी आपको तलाश है, आप जिसे ढूंढ रहे हैं। मैं आपको एक विधि बताने जा रहा हूँ, एक टेक्निक बताने जा रहा हूँ जो अपने सपने, इच्छा व सफलता पर सारा फोकस लगा सकते हैं, उसे अचीव कर सकते हैं। आपकी इच्छा, लक्ष्य बहुत ही कम समय में पूरा कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं तो सही डायरेक्शन में, सही फोकस में, डायरेक्शन में और सही दिशा में प्रयास करें। जब भी आप अपने साथ होते हैं, आपको नकारात्मक, नेगेटिव थॉट अधिक आते हैं, आप अपने आप से भय पाते हैं या भयभीत होते हैं, ऐसा लगता है आप अपने आप से पूर्ण परिचित नहीं हैं, किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रहे हैं। जब आप सेल्फ टॉक करते रहते हैं, अपने आप से बात करते रहते हैं, तो आप उस समय नेगेटिव थॉट ज़्यादा लाते हैं। जैसे नकारात्मक विचार अधिक से अधिक आते हैं, आप जैसे अपने साथ सीखते रहते हैं, अपने आप को फोकस करने लग जाते हैं। जिस लक्ष्य को, सपनों, इच्छाओं को आप पूरा फोकस करेंगे, ध्यान से जागृति अवस्था में अपने माइंड को सूचना देंगे, फोकस करेंगे, ध्यान लगा के बात करेंगे, तो यकीन मानिए 24 घंटे से कम समय में अवचेतन माइंड और चेतन माइंड एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और आप जिस लक्ष्य, सफलता को पाना चाहते हैं, कम से कम समय में अधिक जटिलता को बहुत सुगमता से कर लेंगे। जो जटिल से जटिल कार्य है उसे अति सुगमता से करने लग जाएंगे जब आप अपनी क्वालिटी, अपने आप पर फोकस करेंगे, ध्यान करेंगे अपने आप पर। आपने ये हमेशा अनुभव किया होगा, जब आप अपने आप के साथ होते हैं, अकेले रहते हैं, तो नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं। आप स्वयं से बात करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, तो नर्वस ज़्यादा रहते हैं, नेगेटिव विचार ज़्यादा आते हैं। आपके पास दिमाग में यही रहेगा, मेरे पास जॉब नहीं है, एग्ज़ाम में क्लैक नहीं कर पा रहा, मैं स्वयं का घर नहीं बना पा रहा, मैं हार गया हूँ, या मेरे पास धन नहीं है, पावर नहीं है, मैं लंबा नहीं हूँ, मैं मोटा नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। ये सब नेगेटिव थॉट आपके पास अपनी नेगेटिव दुनिया बना लेते हैं, स्वयं की ऊर्जा को नेगेटिव कर लेते हैं। और कुछ रिश्तेदार व मित्र व स्नेहीजन इतने महान होते हैं कि आपको डिमोरलाइज करने लग जाते कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए ये नहीं बना, तुम इसके कैपेबल नहीं हो। उनका कोई शामी नहीं, क्योंकि वह आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं, आपको अंदर ही अंदर तोड़ने का प्रयास करते हैं। मीठी मीठी बातें करेंगे लेकिन अंदर जहर घोलते रहते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखें और अपने आप को मोटिव करें।
आप वो काम करें जो आपकी क्वालिटी है, स्मार्ट तरीके से करें और आप अपने आप पर विश्वास करके कहें कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ये करना है। ये डिज़ायर फुलफ़िल करें। आपके आसपास जो नेगेटिव है उसे नेगेटिविटी या नकारात्मकता को दूर कीजिए, चाहे वह मित्र, रिश्तेदार, कोई भी हो। आपसे अगर नकारात्मक या डिमोरलाइज करने वाली बात करे, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। अपने आप को पॉजिटिव बनाने की प्रयास कीजिए, पॉजिटिव बनाइए। जो आपकी क्वालिटी है उस पर फोकस कीजिए, अपने काम पर फोकस कीजिए और ध्यान करिए, समय का, परिस्थितियों का, सबका ध्यान करिए और लग जाइए अपनी सफलता, अपने अचीवमेंट्स, अपने लक्ष्यों को पाने में। और ऐसे महान लोगों से दूर रहे जो आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं। आप अपने आप के साथ अधिक रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय ये कहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं दूसरों से कैपेबल हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से कर सकता हूँ, बेस्ट अचीवमेंट्स पा सकता हूँ। जो मैं सफलता मैंने सोच रखी है, जो सपने सोच रखे हैं, उसे मुझे पाना है, 101% पाना है। फिर देखिए, जो नकारात्मकता का आवरण या जो दुनिया बना रखी है वह धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएगी और आपकी क्वालिटी डेवलप होने लग जाएगी और आप अचीवमेंट्स, आप सफलताओं के नज़दीक जाते चले जाएंगे। और जो आदमी आपको डिमोरलाइज या जो व्यक्ति डिमोरलाइज कर रहा है, वही व्यक्ति जो आपको कह रहा था आपकी भाषा अच्छी नहीं है, आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, आपको इस भाषा का ज्ञान नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वैसा नहीं कर सकते, वही आपको कहेंगे यू आर गुड, तुम तो जीनियस हो। ये वर्ड आपको वो कहेगा जब आप अपने आप पर फोकस करने लग जाएं। आप स्वयं अपने प्रयासों को, अपने एफर्ट को शाबाशी देना स्टार्ट कीजिए। कहिए ये काम मैंने अच्छा किया। ये अपने आप को समझाइए, अपने आप के चारों तरफ एक सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी का आवरण बना लीजिए। फिर देखिए, नेगेटिव, दूर दूर तक नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। आप जो भी व्यक्ति विशेष आपको डिमोरलाइज करता है, आपकी क्वालिटी को न देख के आपके अवगुणों को या कमियों को गिनाने लग जाता है और आपको डिमोरलाइज कर रहा है, नज़दीक जाके धीरे से कहिए मेरे पे ध्यान देने की बजाय अपने पे ध्यान दीजिए, मैं अपने पे ध्यान दे रहा हूँ, ये कह दीजिए। ये कहने पे वह तुरंत समझ जाएगा। अगर वो वेल विशर होगा तो आपको समझाएगा, और अगर वास्तव में वह आपको डिमोरलाइज करना चाहता है, आपसे ज्वेलस है, तो यकीन मानिए वह दूरी बनाने लग जाएगा आपसे। यदि हम प्रत्येक कार्य, प्रत्येक जॉब पर करने से अपने आप को प्रमोट करें, उत्साह करें, इसी में हर काम को बेस्ट करने की तरीके को अचीव करने के लिए, वह इसके डर के आगे जाने के लिए, क्योंकि डर के आगे जीत ही नहीं, सफलता और जीवन जीने की भी छुपी हुई है। आपके पास जो भी नकारात्मक विचार आते हैं उन्हें स्टक कर दीजिए, उनसे सीखिए और अपने काम पर फोकस कीजिए, अपनी क्वालिटी पर फोकस कीजिए और ध्यान व जागृत अवस्था में अपने माइंड को जो भी सूचना भेजते हैं वह चेतन व अवचेतन मन को बैलेंस कीजिए और सफल हो जाइए। वो लक्ष्य, वो सपने, वह सफलता आप अधिक जो आपको जटिल लगती है वह बड़ी सुगमता से, बड़ी इजी वे में आपको मिलने लग जाएगी। अवचेतन मन और अवचेतन माइंड को अपने सपने, लक्ष्य व इच्छा की पॉजिटिव वे में मैसेज भेजना सीख जाइए। जिस टाइम आप पॉजिटिव वे में सोचना व स्टार्ट करेंगे, मैसेज देना स्टार्ट करेंगे, विशेष सफलता प्राप्त होने लग जाएगी। आप उन 10% विशेष सफल व्यक्तियों में शामिल हो जाएंगे, अपने आप को स्थापित कर लेंगे। आपकी शब्द, वाणी, विचार, सोच आपको आपके लक्ष्यों तक बड़ी आसानी से, सुगमता से व सरलता पूर्वक पहुंचा देगी। आप कहेंगे क्या ये संभव है? बिलीव मी, सब कुछ अच्छे से और सुगमता से होगा। ये सब आप चेतन व अवचेतन मन व बुद्धि के खेल को समझ जाएंगे। सामान्य व्यक्ति अपने माइंड का 2 से 3% यूज करता है, वह अपने जीवन में पूर्ण सफल हो जाता है। अपनी बुद्धि का 100% में से केवल 2 या 3% अगर हम प्रयोग करते हैं तो एक सफल जीवन जी सकते हैं, अत्यधिक सफल जीवन। विश्वास कीजिए, मैं मजाक नहीं कर रहा, हंसी नहीं कर रहा, यह पूर्णतः शोध किया जा चुका है। एक डॉक्टर व इंजीनियर अपनी बुद्धि 4 से 5% ही प्रयोग कर पाते हैं। एक व्यापारी, व्यवसायी, नेता या राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ अपनी बुद्धि व माइंड का 8 से 10% ही प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही गणितज्ञ या शोधकर्ता या वैज्ञानिक, योगी, तपस्वी, मनस्वी व ज्ञानीजन व शोधकर्ता अपनी बुद्धि का 10 से 15% ही यूज कर पाते हैं। बहुत विरला ही होते हैं जो अपनी बुद्धि का 50 से 60% प्रयोग कर पाते हैं।
वह दुनिया में सिद्ध हो जाते हैं। संसार उन्हें सुपर जीनियस व सिद्ध पुरुष कहने लग जाता है। जैसे कौटिल्य, चाणक्य, वह सुपर जीनियस व्यक्ति थे। अपनी बुद्धि का लगभग उन्होंने 50 से 60% यूज़ किया, तभी आज हम 3500 साल बाद भी उनके जीवन को, उनकी नीतियों को, उनके सिद्धांतों को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। हर एक राजनीतिज्ञ, हर एक अर्थशास्त्री, हर एक वैदिक शासन व प्रशासन चलाने वाला उनको पढ़ता है, उन्हें समझता है, उन्हें देखता है, सुनता है और समझने का प्रयास करता है। उनके पास हर एक कार्य को, हर एक जॉब को करने के 4 तरीके रखते थे। वो हाँ करेगा तो क्या करना है, ना करेगा तो कैसे करना है, चुप रहेगा तो क्या करना है, विरोध करेगा तो क्या करना है। हर एक चीज की उन्होंने प्लान बना रखे थे। ABCD पहले ही प्लान बन के रहते थे। ये सुपर जीनियस होने का पहचान या आइडेंटिटी है। अपने देश व अखंडता और अपने देश को पूर्ण विकसित करने का सपना इसी व्यक्ति, जिसे चाणक्य कहते हैं, उसने देखा था। पूर्ण विकसित सभ्यता व वैदिक धर्म संस्कृति को पूर्ण विकसित बनाने का सपना व स्वप्न इसी ने देखा। इसी ने कहा था अपने आप को इतना विकसित कर लो, अपने योग्यता, अपनी क्वालिटी को इतना विकसित करो कि सामने वाला समर्पित हो जाए, शत्रु हो या मित्र, आपको पूर्ण सम्मान दे, रेस्पेक्ट दे। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपका अपना JP नायक।